जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को हजारों बधाई। जितनी बधाई दो उतनी कम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही कुछ इस तरीके का दिया था। फैसला तो पुराना है, लेकिन अब हर डिपार्टमेंट में ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। डिपार्टमेंट वाइज लेटर जारी होने शुरू हो गए हैं और वो जो फैसला है उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत ही व्यापक प्रभाव है दोस्तों। सर्विंग और रिटायर्ड जो सेवा में हैं उनके लिए भी है और जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए भी है। और ये फैसला है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं उनके लिए, सेना में जवानों के लिए, यानी कि जवानों को केंद्र व राज्य कर्मियों, पेंशन भोगियों और अर्धसैनिकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और इसमें दोस्तों अब अधिकारियों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी गलती को सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके संदर्भ में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वो जो वर्डिक्ट है, उसकी कॉपी मुहैया कराऊंगा जिसको चाहिए उसको। दूसरे विभागों के डीओपीडी का जो लेटर है उसकी कॉपी चाहिए, उसकी भी मुहैया कराऊंगा। अभी आपको एक एक करके सभी दिखाऊंगा भी यहाँ पर, और उनमें क्या लिखा है वो भी बताऊंगा। दूसरा, सेना की तरफ से जो लेटर जारी होते हैं दोस्तों, सेना मुख्यालय की तरफ से, वो लेटरें आपको नेट पे नहीं मिल सकते। इसलिए उन लेटरों के लिए मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो लेटर मैं आपको मुहैया करवाऊंगा, लेकिन वो लेटर आपके डिपार्टमेंटली होते हैं। जो एमओडी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लेटर जारी होते हैं, वो लेटर मैं आपको मुहैया करा देता हूं। तो दोस्तों अब देखिए आगे ये लेटर कौन सा है जिस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये लेटर है 4 अप्रैल 2022 का। सब्जेक्ट रिकवरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय पे इन अकाउंटिंग अथॉरिटीज, यानी कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं उस समय आपका अगर 1 साल सर्विस बचा हुआ है, उसके पीरियड में अगर आपसे किसी चीज़ की रिकवरी होती है तो वो नहीं होगी। उसके लिए अब सेना की तरफ से भी लेटर जारी कर दिया गया है, जो कि अब से पहले इस तरह का लेटर सेना की तरफ से जारी नहीं किया गया था। तो अगर कोई जवान जिसका रिकवरी होती है रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये रिकवरी आपको 1 साल रिटायरमेंट की जब बचती है उससे पहले हो जानी चाहिए, ना कि 1 साल में। उसी तरीके से अगर कोई पेंशनर्स है और उससे ये बोल के रिकवरी की जाती है कि आपकी पेंशन गलती से ज़्यादा आ गई, आपका कोई इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लग गया, या आपको ग्रेजुएटी के लिए या आपके कम्यूटेशन का आपको पैसा फालतू मिल गया। अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक जवान का पॉइंट्स आया था कि उसने बताया मेरे से 2,81,000 रुपये की रिकवरी की जा रही है, और उसमें ये भी नहीं बताया गया कि वो पैसा है किसका। उसके लिए डाउन रिवीजन, अब्लिक कम्यूटेशन, अब्लिक ग्रेजुएटी, 3 चीज़ का हवाला दिया, लेकिन क्लियर कट नहीं बताया गया। तो इस तरह की जो रिकवरी है वो नहीं हो सकती हैं। अभी कौन कौन से पॉइंट हैं, किस किस पे नहीं हो सकती, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर ऐसा होता है तो आप क्लेम कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, आप इन लेटरों का हवाला दे सकते हो। यहाँ देखिए आपके सामने, एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये बताया गया रिकवरी ऑफ पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस इज इम्परमिसेबल इन लॉ, यानी कि ये कानून के तहत नाजायज है, गलत है। देयरफॉर डिपो बटालियंस, डिपो कंपनीज, रिकॉर्ड ऑफिस आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर that no recoveries during FSA are affected by POs, यानी FSA फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जब आप रिटायरमेंट आते हो उस समय जो बन के आता है उसमें आपने चेक करना है। उसमें ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए जो आपसे 10 साल पहले बोला आपका एक पे सीरियल नंबर एडजस्ट नहीं हुआ और अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट काट रहे हैं।
कभी बोला कि आपने क्वार्टर में रहे थे, आपका CILQ क्लेम कैंसिल कर दिया, कहीं आपका NRA SRA राशन क्लेम बहुत पुराना बोला उस समय का काट लिया। ऐसा नहीं होगा। स्टिल इफ एनी ऑल रेजिमेंटल सेंटर्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड डेटा एज पर फॉर्मेट अपेंडेड बिलो एज अपेक्स। अगर किसी के साथ ऐसा है तो ये उनसे मांगा गया है कि वो डेटा दीजिए आप हमको। ऐसे कितने केसेस है, उनका डेटा दीजिए, उसका एक अपेंडिक्स है, उसमें भर के दीजिए डेटा। तो दोस्तों ये इसमें दूसरा लेटर देखिए दोस्तों, 11 मार्च 2022 का, रिकवरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय पे इन अकाउंटिंग अथॉरिटी। इसमें वो पॉइंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों पर आपसे रिकवरी नहीं की जा सकती। यहाँ पर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये एक लेटर है और ये लेटर है DOPD का। दोस्तों DOPD की तरफ से 2 मार्च 2016 को ये लेटर जारी किया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने इसको ब्रॉड कर देता हूँ। सब्जेक्ट रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल अब्लिक एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्विस, उसी के संदर्भ में, रिकवरी के संदर्भ में। और इसमें भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दिया गया है। और इसमें जो पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट है जिसमें आपकी रिकवरी नहीं होनी है। इन पर जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, अपने फंड को मैनेज करने के लिए आप द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान बुक की समरी सुन सकते हैं, जिसमें बताया गया है कैसे आप एक पेज पर अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और इसे आप इंडिया मेड कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं, जहां 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। इन्हें सुनने के लिए आपको 399 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और अगर आप कूपन कोड सैनिक50 का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में 1 साल के लिए। लेकिन ये पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपसे रिकवरी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स क्या है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट व्हाइल ऑब्जर्विंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payment have mistakenly been made by the employer in excess of their entitlement, has summarized the following few situations wherein recovery of the employers would be impermissible in law। यानी कि कानून की नज़र में ये परमिट नहीं किया जाता है। एम्प्लॉयर द्वारा गलती से एम्प्लॉय को अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया है, उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं कि उनसे रिकवरी नहीं की जा सकती। और वो कौन कौन सी हैं? रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय बिलोंग टू क्लास 3 एंड क्लास 4 सर्विस, यानी कि ग्रुप C एंड ग्रुप D। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, रेलवे में, अर्धसैनिक बल, पोस्टल डिपार्टमेंट में, कहीं भी ग्रुप D और ग्रुप C के एम्प्लॉय, उनसे रिकवरी नहीं होगी। यानी जवान भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उनसे रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिकवरी। वो एम्प्लॉय, जैसा मैंने पहले बताया, या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या 1 साल के अंदर होने वाले हैं, उनसे रिकवरी नहीं की जा सकती। Recovery from employee when the excess payment has been made for a period in excess of 5 years before the order of recovery is issued। यानी अगर आपको पेमेंट किया है आज और 5 साल के बाद उसकी रिकवरी का आदेश जारी होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी रिकवरी नहीं की जा सकती। रिकवरी इज नॉट इम्परमिसेबल ऐसी सिचुएशन में भी। आगे देखिए क्या कहा, recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post। यानी कि किसी कर्मचारी को हायर पोस्ट के लिए पेमेंट कर दिया गया, जबकि उस कर्मचारी ने
लोअर पोस्ट इन्फीरियर पोस्ट के लिए ड्यूटी किया था, अगर इस वजह से उसको एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, उसकी रिकवरी होती है, तो वो परमिसेबल नहीं है। पांचवें पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर से ज़्यादा एम्प्लॉय प्रभावित होता है, किसी भी कारण से उसको जो पेमेंट किया गया है, तो उससे रिकवरी ऐसी कंडीशन में नहीं होगी जहां एम्प्लॉय को हार्डशिप कठिनाई का सामना करना पड़े। तो दोस्तों ये 5 वो पॉइंट्स बताए हैं कि जिन जिन कंडीशंस में रिकवरी नहीं होगी, और इसमें दोस्तों 3rd क्लास और 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की बात की गई है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी और जवानों के संदर्भ में। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 दिसंबर 2014 को जो वर्डिक्ट दिया था, अब मैं उस पर चलता हूं। देखिए दोस्तों, डेटेड 18 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें वो सारी बातें बताई गई थी जो मैंने अभी अभी आपको वीडियो में बताई। इसकी कॉपी भी आपको मैं मुहैया करा दूंगा, उपलब्ध हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर लिखें, मैं उसमें कोशिश करूँगा आपको मुहैया कराने के लिए, या आप मेरे ट्विटर हैंडल अकाउंट पर कैप्टन लोकेंद्र पर भी लिख सकते हैं, वहाँ पर मुहैया करा दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो सारे होंगे ही, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।